तो भाई लोग क्या हाल चाल है। ट्रम्प के टैरिफ की वजह से पूरी दुनिया के मार्केट हिले हुए हैं, जिसमें भारत का मार्केट भी शामिल है। अब इस टैरिफ की वजह से सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर पर फ़र्क पड़ा है वह है मेटल सेक्टर और आईटी सेक्टर। हालांकि इनके अलावा और भी सेक्टर गिरे हैं, पर ये सेक्टर कुछ ज़्यादा ही गिरे हैं। लेकिन इस गिरावट में भी एफएमसीजी सेक्टर ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है, जिसकी एक वजह यह है, जब भी ऐसी भयंकर गिरावट आती है तो निवेशक सबसे ज़्यादा सेफेस्ट सेक्टर एफएमसीजी को मानते हैं, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए कस्टमर अपने डेली यूज़ के सामान और घर पे काम आने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान तो ज़रूर खरीदेंगे। क्योंकि आप अभी ये देख भी पा रहे होंगे कि टाटा कंज्यूमर, मेरिको, बीकाजी और भी कई सारी एफएमसीजी कंपनियां बॉटम से काफ़ी अच्छी ऊपर चली गई है। अब ये सारी एफएमसीजी कंपनियां अपना एक्सपेंशन कर रही है, किसी के पास प्राइसिंग पावर है तो कोई अपना कैपेक्स कर रही है। इसलिए बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म जैसे मॉर्गन स्टैनली इन जैसी कंपनी को बाई करने के लिए कह रही है, क्योंकि कोई भी निवेशक गिरते हुए सेक्टर पर अपना हाथ नहीं मारता। अब ये सेक्टर जितना अच्छा है उतना ही इसमें कंपटीशन भी है। जैसे कि रिलायंस ने अभी कुछ दिनों पहले खबर दी है कि कैंपा कोलोन ने 1000 करोड़ का माइलस्टोन 18 महीने में हासिल किया है, जिसके लिए कैंपा कोलोन ने साउथ की हीरो रामचरण को अपना एम्बेसडर भी बनाया है, जिसके लिए वीबीएल और कोका कोला को भी अब अपनी कमर कसनी होगी। और इनके अलावा और भी कई सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो कि धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनती जा रही है। जैसे कि एक कंपनी है दालचीनी, जिसका प्रॉफिट 2.5 करोड़ का आया है और इसके रेवेन्यू ने 88% की ग्रोथ दिखाई है, यानी कि 70 करोड़ की। दालचीनी एक वेंडिंग मशीन स्टार्टअप है और भी इसी तरह की स्टार्टअप है जो कि क्विक कॉमर्स में काम करती है, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो और ब्लिंकिट। अब इन कंपनी की वजह से जितनी भी बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनियां हैं, जैसे कि एडब्ल्यूएल और विप्रो कंज्यूमर, जो कि अपने बड़े पैकेट को किसी भी छोटे किराना स्टोर पर बेच नहीं पाती थी, वो इन क्विक कॉमर्स कंपनियों पर डिस्काउंट पर बड़ी आसानी से बिक जाते हैं। क्योंकि इन क्विक कॉमर्स कंपनी की वजह से काफ़ी सारे कंज्यूमर में एक चेंज देखने को मिला है, क्योंकि कई सारे किराना वाले बड़े पैकेट्स की बजाय इन छोटे छोटे पैकेट्स को बेचना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ज़्यादातर बड़े पैकेट्स इन क्विक कॉमर्स कंपनी की वजह से ही बिकते हैं। अब कस्टमर की ऐसी बदलती हैबिट्स की वजह से ये क्विक कॉमर्स कंपनियां भी अपना एक्सपेंशन और भी ज़्यादा कर रही है। अब इन्हीं क्विक कॉमर्स कंपनी की वजह से एक बड़ी कंपनी अमेजोन भी अपना भारत में आईपीओ लाने की सोच रही है, क्योंकि अमेजोन ने YoY 11% की ग्रोथ जो दिखाई है, इसलिए अब ये अपने स्टोर्स का काउंट भी बढ़ाएगी और धीरे धीरे ये अपने ऑनलाइन स्टोर्स भी बढ़ाएगी। अब यही एक वजह है, जिस सेक्टर में जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उस सेक्टर में उतना ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी होगा। लेकिन एफएमसीजी एक बढ़ता हुआ सेक्टर है, इसलिए ये धीरे धीरे ग्रो करता ही रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।